अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। स्टूडेंट, हम यहाँ पर अलजेब्रा लेकर आए हैं और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर सबक के हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम सीखेंगे और उसको यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चंस भी कर लिया तो आप 100% 39 से 40 मार्क्स ले सकते हो। ओके, मैथ्स में। तो पहले सबक से शुरू करते हैं हम। दो मुतगैर खत्ती मसावात, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन कौन से है वो मैं यहां पर बताऊंगा, उतना आप प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह आप जल्द ही अच्छे से कामयाब हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से कामयाब हो जाओगे एग्जाम में, ये 100% गारंटी के साथ है। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने क्लास के बच्चों में शेयर कीजिए। चलिए देखिए, पहला सवाल है इसमें, दो मुतगैर खत्ती मसावात में 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। और दूसरा है, दूसरी मसावत है 101x जमा 99y बराबर 501। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 101 प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब ये मुतगैर खत्ती मसावत का सवाल है। अब से सवाल एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है? तो सबसे पहले ये सवाल एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है। अब 3 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए सवाल कैसे आएगा, चलिए वो देखते हैं। कुछ सवाल जैसे यहां पर है, पहला सवाल है हमजाद मसावत हल कीजिए, 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये मसावत देखो, 2 मसावत है, दोनों में से एक मसावत आ सकती है, हमजाद मसावत हल कीजिए। इस तरह नहीं आई तो कैसे आएंगी? फिर सवाल लिया है जेल के हमजाद मसावत के लिए x जमा y की कीमत मालूम कीजिए, 2 मार्क्स के लिए आएगा या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर लिखा है सवाल के जेल के हमजाद मसावत के लिए x माइनस y की कीमत मालूम कीजिए, 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब ये 2 मसावत है, ठीक है। अब दोनों को हम हल करेंगे और तीनों सवाल के जवाब एक ही मसावत में किस तरह आएंगे मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो आपको पूरा सॉल्व करना है और x और y की कीमत मालूम करना है। लेकिन अगर पूछा है कि x जमा y की कीमत मालूम करें तो कहां तक आपको हल करना है, x माइनस y की कीमत बोला है तो कहां तक हल करना है, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए इस मसावत को पहले हम हल करते हैं। पहली मसावत है हमारे पास 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको हम देंगे मसावत नंबर 1। सेकंड मसावत लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये नंबर 2। ये मसावत नंबर 2 हो गई। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में आप गौर करोगे तो x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो जरीब है 99x, वो यहां y का है। यहां y का जो जरीब है 101 वो x का है। तो ये तब्दील हो चुका है। क्या हो चुका है? तब्दील हो गया। यहां पर जो x के साथ था वो y के साथ चला गया, यहां पर जो y के साथ था वो x के साथ चला गया। आप देख सकते हो यहां पर ये y के साथ था, यहां x के साथ आ गया। तो ऐसे ही तब्दील हो गया। इसलिए इस मसावत को हम कहेंगे अल्टरनेट मसावत, अल्टरनेट इक्वेशन। अब ऐसी मसावत आई जो सामने आपके है, तो अगर आपको इसको हल करना है तो आप क्या तरीका अपनाओगे? तो यहां पर वो तरीका आपको अपनाना है कि यहां पर एक बार इसको ऐड करना है, प्लस करना है, और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो हम चलो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मसावत 1 और 2 की जमा करने पर क्या लिखेंगे? मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। चलो भाई, ये दोनों मसावत को हमको हल करना है। यहां लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। थोड़ा इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं। अब पहली मसावत है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। और दूसरी मसावत है 101x प्लस 99y, इसको लिख लेता हूं 99y इज इक्वल टू 501। अब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको ऐड करना है। क्या करना है? जमा करना है। तो कैसे जमा करेंगे? देखो, दोनों की जमा आपको आती है, आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो 99 में ये मिलाएंगे हम 101 तो हमको मिलेगा 200। 99 में 101 मिलाएंगे, जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 200y।
क्या मिलेगा 200y, और 501 में अगर आप 499 जमा करते हो तो आपको मिलेगा 2000, सॉरी 1000 मिलेगा, 2000 बोल रहा हूं, 1000 मिलेगा। राइट, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 200 कॉम और यहां भी 200 है, दोनों में 200 क्या है, मुश्तरिक है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। 200 मुश्तरिक है, निकाल लिए, तो यहां 200 निकल गया तो कॉस में x बचेगा, जमा 200 निकल गया तो कॉस में y बचेगा, और यहां 1000 जैसा था वैसा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये 200 को उठाकर आप इधर लेके जाएंगे, तो ये इधर जरब में है, उधर जाएगा तकसीम में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x जमा वाई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। यहां से 2 0 कट हो गए, 2 1 2, 2 5 10, तो आपको मिलेगा x जमा वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 3। ये मसावत नंबर 3 बनी। एक बार हमने क्या किया, एक बार इसको जमा किया, अब एक बार क्या करेंगे, हम इसको तफरीक करेंगे, तो यही लिख रहा हूं मैंने, चलो नीचे करता हूं भाई। तो लिखेंगे मसावत एक और दो की तफरीक करने पर, मसावत एक और दो की तफरीक करने पर, तो मसावत एक हमारे पास है जो ऊपर है वही, उसको हम तफरीक करेंगे, तो यहां लिखेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरी मसावत थी 101x जमा 99y बराबर 501। अब इसकी हमको करना है तफरीक, क्या करना है, तफरीक। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी मसावातों की नफी की जाती है, तफरीक की जाती है, माइनस किया जाता है, तो नीचे वाली मसावात की साइन चेंज हो जाएंगे। अब 101 के साथ कोई निशानी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जमा की निशानी है, तो ये जमा हो जाएगा नफी। यहां जो जमा है ये आड़ी आएगा, आप इसकी जगह आ जाएगा नफी। 501 के साथ कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब जमा की है, तो ये हो जाएगा नफी। अब देखिए 99 में से 101 निकालते जाता ही नहीं, तो 101 में से 99 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2x। अब मैंने यहां लिखा -2x, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 101 बड़ा है, उसकी साइन लगाना है। अब यहां बड़ा कौन है, 101 है, तो उसकी साइन है जमा, और यहां 101 में से 99 गए तो हमको मिलेगा 2y बराबर। अब यहां 501 बड़ा है, 499 छोटा है, 501 में से 499 अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा नफी 2, क्योंकि 501 बड़ा है, उसकी साइन लगाना है। क्लियर। अब यहां पर 2 कॉमन है दोनों में, तो यहां से 2 निकलेगा, तो ये नफी अंदर बचेगा और x बचेगा, प्लस y अंदर जो रहेगा -2। अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, -x प्लस वाई -2 अपॉन 2, और ये 2 1 2, 2 1 2, तो हमको मिलेगा नफी x जमा y बराबर नफी 1, मसावत नंबर 4। देखिए तलबा, एक बार मैंने इसको प्लस किया था, एक तो एक मसावत बनी जो मसावत नंबर 3 थी, और एक बार मैंने इसको माइनस किया तो दूसरी मसावत बनी जो मसावत नंबर 4 है। अब ये मसावत जो थोड़ी मुश्किल थी, अब ये थोड़ी आसान में तब्दील हो चुकी है, आसान बन चुकी है। तो मसावत 3 और मसावत 4 को हम हल करेंगे। तो हल करने का तरीका आपको मालूम है, एक मुतगय्यर का इखराज करना है, खारिज करना है, एलिमिनेट करना है, निकाल देना है। तो अब जिसको भी निकालना है, फर्ज करो मुझे y को निकालना है, तो y की निशानी यहां पर जमा है, y की निशानी यहां पर जमा है, तो फिर क्या होगा, मसावत की तफरीक करना पड़ेगी। जब निशानियां एक जैसी होती है तो मसावत की तफरीक करना होता है, लेकिन अगर निशानियां अलग अलग है तो जमा करेंगे। अब अगर x को मैं निकालता हूं तो x के साथ यहां पर जमा है, x के साथ यहां पर नफी है, तो यहां पर जमा है और यहां पर नफी है, तो निशानी अलग अलग है, जमा और नफी है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, एक जमा वाई बराबर 5, तो हम उसको लिखते हैं x जमा वाई बराबर 5, x जमा वाई बराबर 5।
और मसावत 4 है, -x जमा y बराबर -1। अब इसकी हम जमा करते हैं, तो ये x और ये x को आप यहां से हटा दीजिए, और y जमा y तो हमारे पास आ जाएगा 2y, और 5 में से एक गया, क्योंकि ये जमा या नफी है, जमा नफी नफी होता है, 5 में से एक गया तो आपको मिलेगा 4। चलिए 2 को इधर लाते हैं तो हमारे पास मिलेगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, देयरफॉर y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, y बराबर 2। ये हमारे पास y की कीमत आ गई, y बराबर 2। ये कीमत हम कोई भी एक मसावत में रखते हैं, तो हम मसावत नंबर 3 देखिए, आसान मसावत है, उसमें रखेंगे हम, तो ये कीमत मसावत 3 में रखने पर, चलिए मसावत 3 लिखते हैं, x जमा y बराबर 5, x जमा 2, y की जगह 2 रखे बराबर 5, जमा 2 उधर जाएगा तो नफी 2 हो जाएगा, 5 नफी 2, और x बराबर आएगा 3। तो x की कीमत आ गई हमारे पास 3। देखिए ये बोला अगर हमजान मसावत हल कीजिए तो आपको जो है वो ये जो 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको x और y की पूरी कीमत मालूम करना है। लेकिन अगर पूछा है जेल के हमजाद मसावत के लिए x जमा y की कीमत मालूम कीजिए 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो यहां से शुरू करना है आपको, मसावत 1 और 2 की जमा करना है, और देखिए x जमा y की कीमत यहां पर 5 आ चुकी है, x जमा y की कीमत मालूम करने के लिए कहा तो यहां तक मालूम करेंगे। अगर बोला है x नफी y की कीमत मालूम कीजिए 2 मास या 1 मास के लिए, तो आप यहां से शुरू करेंगे मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, और फिर तफरीक करने के बाद आपके पास ये मसावत मिलेगी। तो इस मसावत को आप तब्दील कैसे करोगे तो वो मैं बता रहा हूं यहां पर। अब देखो इस मसावत को अगर मैं क्या करता हूं कि इस मसावत को मैं नफी से जरब करता हूं। अगर मैंने यहां से नफी कॉमन निकाल लिया, तो यहां से कॉमन निकाल लिया, यहां एक्स बचा, तो ये जो निशानी है जमा की ये नफी हो जाएगा, और बराबर ये नफी 1 बचेगा। मैंने क्या किया, माइनस को मुश्तरिक निकाल लिया, जब कॉस खोलूंगा तो ये नफी जमा में तब्दील हो जाएगा। तो जब कॉस बंद करते हैं हम, कॉस के बाद नफी की निशानी है तो अंदर की निशानी बदल देते हैं, और ये नफी काट दीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर 1। और ये हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा कि जेल के हमजाद मसावत के लिए x माइनस वाई की कीमत मालूम कीजिए। यहां तक आपको शुरू करना है मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, और यहां लाके खत्म करना है, ये सब नीचे का नहीं करना है आपको। बात समझ में आ गई? तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब इसको भी वैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो इसका जो जरीब है वो इसके साथ है, इसका जो जरीब है वो इसके साथ है, तब्दील हो गया, अल्टरनेट मसावत है। तो ऐसे लिखेंगे, पहले मसावत लिख लेता हूं, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 मसावत नंबर 1, और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 मसावत नंबर 2। ये मसावत हमारे पास आ चुकी है। अब हम पहले वही करेंगे, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, हमेशा ऐसे ही करना है। तो मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, चलिए मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे, तो पहली मसावत लिखेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, उसके नीचे लिखेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब इसकी हमको क्या करना है, जमा करना है। इसकी हम जमा करेंगे तो 57 में 49 मिला है, 9 में 7 मिला है 16, हासिल के 1, 5 और 10, 106x, ठीक है, 106y बराबर 2 2 4, 7 और 5 12, हासिल के 1, और ये 2 3 और 1 4, 424। समझ में आया? हाँ, अब 106 देखो दोनों में कॉमन है,
निशानी बड़े की लगाना था इसलिए मैंने माइनस लगाया बीच में। 106 कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा x नफी बीच में y बराबर 424। अब क्या करना है आपको, ये 106 को इधर लाएंगे तो यहां बचेगा x माइनस वाई बराबर 424 बटे 106। और 106 के पाड़े में 4 तक पड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा, देखिए 106 का 106 106 चौक 424, है ना। नहीं समझ में आया तो आप इसको करके देख लीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर 4 मसावात नंबर 3। ये हमारे पास मसावात नंबर 3 आ गई। अब एक बार जमा किए तो एक बार तफरीक करेंगे तो यहां लिखेंगे मसावात 1 और 2 की तफरीक करने पर, चलिए तफरीक करते हैं। तो पहली मसावत थी हमारे पास 49x माइनस 57y, तो यहां लिखेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। 172 तफरीक करेंगे, दूसरी मसावत है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। 252 चलिए इसकी तफरीक करना है। और तफरीक करते वक्त मैंने आपको बताया है कि निशानियां बदल जाती है नीचे वाले मसावत की। ओके, तो यहां पर निशानी बदलेंगे, इसके साथ नफी हो जाएगा, ये नफी बन जाएगा जमा, और यहां कोई निशानी नहीं है तो ये जमा नफी हो जाएगा। चलिए जमा नफी नफी, 49 में से 57 नहीं निकलता, 57 में से 49 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 8x, लेकिन 57 बड़ा है इसलिए यहां पर लगाएंगे माइनस। अब इसमें 57 बड़ा है तो यहां माइनस आएगा, इसमें से भी निकलेगा तो मिलेगा 8y बराबर 252 बड़ा है उसकी साइन लगेगी। 252 में 172 निकालो तो आपको मिलेगा 80। क्या मिलेगा 80। और देखो दोनों में 8 कॉमन है तो 8 बाहर निकालेंगे कॉमन मुश्तरिक, और यहां बचेगा माइनस के साथ x नफी y बराबर माइनस 80। और अब इसको हल करेंगे हम तो 8 को उधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस x माइनस वाई माइनस 80 बटे 8, 8 दहम 80, 8 टेंजा 80 माइनस x माइनस वाई बराबर माइनस 10 मसावत नंबर 4। अब एक मसावत आई 3, एक मसावत आई 4। 3 और 4 को हल करेंगे तो अब देखो मैंने पहले बताया था किसको कैंसिल करना है, उसकी निशानी देखो तो यहां पर हम x x को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो x है वो काय में है प्लस में और यहां x माइनस में है। तो चलिए इनकी जमा करेंगे तो लिखेंगे हम मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, तो मसावत 3 लिखेंगे x जमा y बराबर क्या था भाई 4, और 3 हमारे पास ऊपर, चार मसावत नंबर 4 ऊपर है, नफी x नफी y बराबर नफी 10। ठीक है, x जमा y नफी, नफी है सॉरी, x नफी y बराबर 4, मसावत नंबर 3 थी हमारे पास x नफी y बराबर 4, और मसावत नंबर 4 थी x नफी नफी x नफी y बराबर नफी 10। चलिए इसकी हम जमा करते हैं तो यहां पर हम इसकी जमा करेंगे और इसको काट देंगे। नफी नफी जमा होता है लेकिन निशानी नफी की लगेंगी तो वाई वाई 2y हो जाएगा अगर हम इसकी जमा करेंगे, और यहां नफी है इसके साथ जमा है, जमा नफी नफी होता है, 10 में से 4 गया तो नफी 6 बचेगा, और ये नफी को काट देंगे तो आपके पास मिलेगा 2y बराबर 6, y बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6, यानी आपके पास जवाब मिलेगा 3। तो हमारे पास जो जवाब आया पहला y बराबर 3, ये एक हमारे पास आ चुका है y बराबर 3। अब हमको x मालूम करना है तो y को कोई भी मसावत में रखो तो y बराबर 3, चलो ऊपर करता हूं, मसावत 4 में रखने, 3 में रखने पर, चलो 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर तो मसावत 3 है x नफी y
बराबर 4 आपके सामने यहां पर दिख रही है, और उसकी जगह हम रखेंगे y की जगह 3, तो y की प्लेस पे 3 रखेंगे, 4 ऐसी रहेगा, नफी 3 उतर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो x बराबर 4 जमा 3 यानी x बराबर 7, तो x की कीमत आ गई 7 और y की कीमत आ गई 3। ये हमारे मसावत का हल हो गया 7,3। तो अजीज तलबा, इस तरह आप ऐसे अल्टरनेट मसावत को, तब्दील शुदा मसावत को जिनके जरीब एक दूसरे से बदल गए हैं, ऐसी मसावत को एक बार जमा करना है और एक बार नफी करना है, फिर 2 मसावत मिलेंगी, उनको आपको हल करना है। ठीक है, तो एक उस ये सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। ये 2 सवाल थे। तीसरे सवाल में क्या है, हमजाद मसावत को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। ठीक है, तो ये जो सवाल आता है ये अगले वीडियो में इंशाल्लाह आएंगे, तो जब तक इंतजार कीजिए। वीडियो